लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि मनीष सिसोदिया लगभग साल भर से जेल के अंदर बंद हैं, तो क्या उनको अब राहत मिलेगी, क्या बाहर आएंगे? क्योंकि देखिए, एक साल का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टाइम होता है ईडी के लिए भी, सीबीआई के लिए भी, कि तमाम सारी जांच आपको करनी हो तो आप इस दौरान कर सकते हैं, तमाम सारे जो सवाल उनसे पूछने हो तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं। लेकिन साल भर तक भी आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उनकी भूमिका क्या थी, किस तरह से वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, इसको लेकर क्या वाकई अब ईडी और सीबीआई जो भी जांच की है, क्या उसके सबूत अदालत के पास इस तरह के की बात करें तो मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को ही बढ़ाया जाता है। यहाँ पर 1 साल करीब होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है तो इसके पीछे का कारण समझिए कि यहाँ पर ज़रूरी है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं, जैसा विपक्षी पार्टियाँ कहती हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर हमला केंद्र सरकार का एक एजेंडा है। जब भी चुनाव आते हैं तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में कैसे उन्होंने नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली की सरकार ईडी सीबीआई के शिकंजे में लगातार फंसती चली जा रही है। शराब घोटाले मामले में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार वो ईडी के दफ्तर नहीं जाते हैं तो फिर या तो ईडी उनके घर पर पहुंच जाएगी और अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करते तो गिरफ्तार भी कर लेगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से चर्चा होने लगी है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की, क्योंकि मनीष सिसोदिया 1 साल होने वाला है उन्हें तिहाड़ जेल में रहते हुए, लेकिन ईडी अभी तक उनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई है। शराब नीति से जुड़ा ये पूरा मामला मनीष सिसोदिया से ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वही जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 20 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। ऐसे में एक बार फिर से वो तमाम सवाल सामने आने लगे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को अब राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उनकी इस पर क्या कुछ राय है। सबसे पहले मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये शराब नीति उनके द्वारा ही लाई गई थी और बंद भी उन्हीं के फैसले पर हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार इस घोटाले में मैं शामिल कैसे हो सकता हूं जब ये नीति तमाम समितियों की देखरेख में उनकी सहमति के साथ आई थी। वो लगातार कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है, ईडी कह रही है घोटाला हुआ है। किस पर भरोसा किया जाए? देखिए, बिल्कुल ये रस्साकशी तकरीबन साल भर के होने को आ गया और लगातार जारी है। और ऐसे में लगातार जो बीजेपी है या तमाम जो एजेंसियां वो यही बात कह रही हैं कि जो आपकी नीति में जो घोटालेबाजी हुई है, उसमें जो घपलेबाजी हुई है, करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसी को लेकर लगातार बीजेपी जब तब जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करती रहती है। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी पूरे के पूरे मामले पर कहीं ना कहीं यही कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ज़बरदस्ती का जो मामला बनाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है और तमाम तरह से उनके नेताओं को जेल में बंद करके ये साबित करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। उसने जब से सत्ता हासिल की उसके बाद से लगातार कह सकते हैं कि घपलेबाजी करने का सिलसिला जारी रखा है। इसी कड़ी में अगर आप देखें तो सिर्फ शराब नीति नहीं बल्कि जल को लेकर भी घोटाले की बात सामने आती है, वन को लेकर भी घोटाले की बात सामने आती है और ऐसे तमाम सारे मसले हैं जो लगातार दवाइयों के मामले में भी देख ही रहे हम लोग की स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय हैं सौरभ भारद्वाज, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो कई तरह के मामले जहां पर आम आदमी पार्टी फंसी हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मनीष सिसोदिया लगभग साल भर से जेल के अंदर बंद हैं, तो क्या उनको अब राहत मिलेगी, क्या बाहर आएंगे? क्योंकि देखिए, 1 साल का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टाइम होता है ईडी के लिए भी, सीबीआई के लिए भी, कि तमाम सारी जाँच आपको करनी हो तो आप इस दौरान कर सकते हैं, तमाम सारे जो सवाल उनसे पूछने हो तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं। लेकिन साल भर तक भी आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उनकी भूमिका क्या थी, किस तरह से वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, इसको लेकर क्या वाकई अब ईडी और सीबीआई जो भी जांच की है, क्या उसके सबूत अदालत के पास इस तरह के होंगे कि उनको कोई सज़ा दी जाएगी या उनको अब छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि हर एक कोई यही बात कह रहा है। खुद अदालत के जो पूर्व जज हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि भाई किस बिना पे जो है मनीष सिसोदिया को जेल में रखा हुआ है, आखिर क्या ऐसी वजह है? और इसको लेकर लगातार मामला जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और अब क्या मनीष सिसोदिया 20 तारीख को बाहर आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि उनको जो नेता बंद हैं वो बाहर आ जाएँ ताकि 2024 का जो आम चुनाव है उसमें वो अपनी बेहतर रणनीति बनाकर जो है चुनाव में जा सकें और सीटें हासिल कर सकें।
वाकई में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर इस चीज को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे इस बात को मानते हैं कि एक एक साल तक जिस तरीके से ईडी के तमाम आरोपों के चलते मनीष सिसोदिया एक साल जेल में बिता देते हैं और सबूत के नाम पर ईडी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आखिरकार किस आधार पर अदालतें लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर रही हैं या फिर लंबे समय के लिए टाल रही हैं। तो क्या ऐसे में सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि अदालतों पर भी सवाल उठने चाहिए? मेरे साथ नाजमीन है, नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, जैसे कि देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की लगातार जो न्यायिक हिरासत है बढ़ रही है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि मनीष सिसोदिया को राहत जो है वो मिलती हुई 10 जनवरी को नजर नहीं आई। और अब जिस तरीके से दुष्यंत दवे ने फिर से इस मामले को उठाया है, ऐसे में क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया को राहत 20 जनवरी को मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? देखिए, 20 जनवरी से पहले जो सुनवाई हुई है, सुनवाई की बात करें तो मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को ही बढ़ाया जाता है। यहाँ पर 1 साल करीब होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है तो इसके पीछे का कारण समझिए कि यहाँ पर ज़रूरी है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं, जैसा विपक्षी पार्टियाँ कहती हैं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर हमला केंद्र सरकार का एक एजेंडा है, जब भी चुनाव आते हैं तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में कैसे उन्होंने सत्ता जमा रखी, कैसे एमसीडी का भी चुनाव जीत जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को कैसे जनता दिल्ली की पसंद करती हुई नजर आती है, उनकी योजनाओं को पसंद करती हैं। आज भी आप जाएंगे तो यही बातें करते हुए नजर आते हैं कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को हटाना इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कई ऐसी भ्रष्टाचार के मुद्दे यहाँ पर उठा दिए जाएँ। तमाम विपक्षी पार्टियों के तहत उठाए जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी उठाया गया है। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर देखा गया कि पिता की तबीयत खराब है, ये बात जब अदालत के सामने सर्वेश मिश्रा रखते हैं तो उन्हें पहली ही बार में जमानत मिल जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बार बार कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस दौरान देखा भी गया कि वो 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन फिर भी आखिरकार अदालत को क्यों नहीं लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जो दलील दे रही है वो सच्ची है? ईडी बार बार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जानबूझकर पत्नी की बीमारी का बहाना बना रहे हैं। एक और सत्येंद्र जैन को 6 महीने हो गए जेल से बाहर रहते हुए बीमारी के चलते, लेकिन मनीष सिसोदिया से आखिरकार क्या परेशानी ईडी को है कि वो उन्हें जेल से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है? देखिए, कोर्ट की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया खुद देरी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया नहीं चाहते हैं कि वो जेल से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट ने खुद कहा था, लेकिन मनीष सिसोदिया हैं कि बार बार ईडी अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं कि दस्तावेजों की कॉपी नहीं देते हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ईडी अधिकारी जानबूझकर फंसा रहे हैं। तो अगर फंसा रहे हैं तो आप भी सबूत दिखाइए, अगर ऐसी तमाम चीज़ें हैं तो आप भी याचिका दाखिल कीजिए। अगर अंतरिम जमानत की बात करें तो जैसा आपने कहा कि यहाँ बिल्कुल 2 बार मिली है और आने वाले वक्त में भी मिलेगी मनीष सिसोदिया को अगर चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की बात भी सही है कि मनीष सिसोदिया खुद भी नहीं चाहते, कहीं ना कहीं पार्टी का एजेंडा तो ज़रूर होगा। तो इस लिहाजे से भी कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बाहर ना निकले। मनीष सिसोदिया के तहत आम आदमी पार्टी चाहती है कि इससे कहीं ना कहीं आम जनता की सिंपत्ति पाई जा सके। वाकई में ये बात तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कही गई जब ईडी ने बार बार उन्हें समन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं गए। उल्टा उनकी पार्टी अभियान चलाती हुई नजर आई कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए? क्या अब आम आदमी पार्टी भी जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है? दौलत है मेरे साथ, दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, जहां एक और मनीष सिसोदिया को लेकर कहा जा रहा है कि वो खुद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और अब आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है तो ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो जानबूझकर इस पूरे मामले को लोकसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ईडी के साथ मिलकर राजनीति तो यहाँ पर दोनों पार्टियां खेलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी साजिश करे, लेकिन दूसरी तरफ उस साजिश का पर्दाफाश आखिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करी? क्या वो यहाँ पर जनता से सिंपत्ति सिर्फ जो है बटोरना चाहती है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? यहाँ पर संजय सिंह को राज्यसभा सांसद वो बना देते हैं और कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेला जाता है कि यहाँ पर जेल में होते हुए भी वो लोगों के लिए लड़ने के लिए राज्यसभा सांसद यानी राज्यसभा वो पहुँचेंगे। यानी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस मौके का फायदा उठा रही है। अगर ईडी ने घेरा है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच उतरा
उतारा जाए और यहाँ पर एक विक्टिम कार्ड खेला जाए ताकि चुनाव आए तो चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा समर्थन उनको मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर वो दोषी नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर सबूत देने होंगे, पेश करना होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर करार हो सके कि वो दोषी नहीं है और बाकी बिना वजह एक साजिश के तहत उनको और उनके नेताओं को जेल में रखा हुआ है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि क्या 20 जनवरी को जब मनीष सिसोदिया की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है तो क्या मनीष सिसोदिया को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, या फिर एक बार फिर से उन्हें तिहाड़ जेल भेजने पर अदालत अपने फैसले के साथ मुहर लगा देगी। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।